हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। सो दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनी क्वेश्चंस based on the properties which we have studied in the last two lectures. So let's start. The first question is log p base q plus log p square base q square log p cube base q cube plus log p to the power n base q to the power n. इस तरीके का सम हमें निकालना है. अच्छा, लॉगरिथम प्लस 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 में है, लेकिन तुमने फिर से देखा कि बेस अलग अलग है. कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लॉगरिथम प्लस 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 में हो और बेस भी सेम हो, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई द आर्ग्यूमेंट. अच्छा, तो बेस यहाँ पे अलग है, वो वाला प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं. अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा लग सकता है? तुम बोलोगे सर मुझे कुछ तो दिमाग में आ रहा है. क्या दिमाग में आ रहा है? तुम बोलोगे सर आपने एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि लॉग ऑफ ए टू दी पावर एम हो और बी टू दी पावर एन, मतलब अगर आर्ग्यूमेंट पे पावर कुछ हो, बेस पे पावर कुछ हो, सो दिस कैन बी रिटन एज सर एम अपॉन एन लॉग ए बेस बी. अच्छा सोचो, अगर एम और एन बराबर हो जाए, एम और एन बराबर हो जाए, दिस मीन्स एन बाय एन दिस इज वन, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी इफ एम इज इक्वल टू एन. अच्छा, तो सर मुझे यहां पे वही दिख रहा है एग्जैक्टली. एम एन बाहर आएगा 2/2 जो कि 1 हो जाएगा. अच्छा, 3 बाहर आएगा 3/3 जो कि 1 हो जाएगा. एन एन बाहर आएगा n/n जो कि 1 हो जाएगा. दिस मीन्स हर एक टर्म में क्या बचेगा सिर्फ, तो यू विल से सर ये वाला टर्म भी log p बेस q बचा, अगला वाला भी टर्म सब log p बेस q ही बचेगा, नेक्स्ट वाला टर्म भी log p बेस q ही बचेगा. इसी तरीके से सर लास्ट वाला टर्म भी log p बेस q ही बचेगा. अच्छा, log p बेस q क्या होता है? बोलेंगे सर एक नंबर होता है. अच्छा, मान लो इस नंबर को कुछ देर के लिए x x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार. तुम बोलोगे ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कितनी बार कितनी बार कितनी बार. तो तुमने देखो, अच्छा पहले टर्म में p टू दी पावर 1 था, दूसरे टर्म में p टू दी पावर 2 था, तीसरे टर्म में p टू दी पावर 3 है, तो कौन से टर्म में p टू दी पावर n होगा? तुम बोलोगे nth टर्म में, nवा टर्म. अगर p टू दी पावर 100 होता है, यहां पे तुम बोलते 100 टर्म हो चुका है. यहाँ n है तो तुमने बोला n टर्म्स हो चुके हैं. अच्छा, n बार किसी चीज को ऐड करोगे, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स, तो तुम क्या बोलोगे? 2 इंटू एन. तो यहाँ भी क्या तुम बोलोगे? n इंटू लॉग पी बेस क्यू. अच्छा, इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ, ये वाला आर्गुमेंट का पावर इधर चले आता है या फिर ये वाला चीज ऊपर चले आ जाता है, इंटरचेंजेबल. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो लॉग ऑफ पी टू दी पावर एन बेस क्यू, आंसर हो जाएगा अपना. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. अब तुमने बोला ए की वैल्यू दी हुई है सर लॉग पी बेस 2 की. अच्छा, बी की वैल्यू भी दी हुई है सर 3p 2p में, सी की वैल्यू भी दी हुई है. उन्होंने क्या पूछा है? a प्लस 1/bc पूछा है सर. अच्छा, a प्लस 1/bc पूछा है. सबसे पहले तुम्हें bc ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, मैं bc अगर कैलकुलेट करूं तो मैं बोलूंगा b इंटू सी इज इक्वल टू, बी के जगह क्या है? लॉग ऑफ 2p बेस 3p. फिर तुमने बोला इंटू सी, सी कितना है? लॉग ऑफ 3p बेस 4p. अच्छा, ये तो तुम्हें निकालना है. तुमने इसको ध्यान से देखा सर, इस टाइप का आपने कुछ तो प्रॉपर्टी बताया था. याद करो, बेस चेंजिंग थ्योरम. मैंने बोला था कि वी कैन राइट लॉग ए बेस बी एज लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी. उसके बाद मैंने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि अगर सपोज मैंने बेस को 10 ले लिया तो मुझे बेस लिखने का जरूरत नहीं है. अगर मैं सिर्फ लॉग ए लिख दूं, दिस मीन्स अपने आप क्या हो गया? लॉग ए बेस 10. तो मैं मान के चलता हूं 10 बेस पे लेके जा रहा हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज log 2p अपॉन log 3p. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगला वाला टर्म कैन बी रिटन एज log 3p अपॉन log 4p. कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसका किससे कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें? तुम बोलोगे हाँ सर इसका इससे कट गया. तो यहाँ बचा क्या फाइनली? तुम बोलोगे सर log 2p अपॉन log 4p बच गया. अच्छा, बेस चेंजिंग थ्योरम का रिवर्स, दिस कैन बी रिटन एज log 2p बेस 4p. अच्छा, ये तो bc आ गया सर,
लेकिन मुझे तो चाहिए था क्या, 1/BC। सो 1/BC कितना आ जाएगा सर, तो मैं बोलूँगा 1/log 2p/4p। इसको देख के अब कुछ याद आ रहा है क्या? तुम बोलोगे सर आपने एक और फॉर्मूला बताया था, कौन सा? तुम बोलोगे सर रेसिप्रोकल वाला, log a/b एंड log(b)a, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दिया जाए तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सो 1/this कैन बी रिटन एज log(4p/2p। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने बोला सर मेरे पास 1/BC की वैल्यू आ चुकी है एंड a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो a प्लस BC निकालना है, मतलब a प्लस 1/BC निकालना है। तो a इज व्हाट, यू विल से a इज log(p/2p), log(p/2p). अच्छा 1/BC कितना आया है, अभी तुरंत आया है, log(4p/2p). अब तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ सर मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? तुम बोलोगे सर log प्लस में है एंड बेस भी सेम है, तो क्या करें? यही करो ना सर जो मैं सोच रहा हूँ, p इंटू 4p डेट इज 4p² अच्छा यही पे आंसर छोड़ दे क्या? तुम बोलोगे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन सर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 4p² है, सपोज मेरे पास log a/a टाइप होता तो वैल्यू कितना होता है? तुम बोलोगे 1 होता है। अच्छा अब 4p² है, 4p² है, 4p² है एंड बेस 2p है। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ, 2p का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो दिस इज 4p²। वाओ, सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2p का होल स्क्वायर बेस 2p। अब तुमने बोला सर ये जो पावर ये तो बाहर चला जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि log 2p/2p 1 हो जाएगा, सो वैल्यू इज 2। अच्छा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर लिया हमने। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज याद है तभी ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं याद है तो जाके लास्ट का 2 वीडियो देखो, आधे आधे घंटे के हैं, तुम्हें सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो पे आना, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ है, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इफ log x अपॉन log y इज इक्वल टू log ऑफ 343 अपॉन log 7। अच्छा जो लोग फिर से log को देख के डर रहे हैं, अगर उन्होंने सिर्फ log लिखा है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स बेस 10 गिवन है। मतलब अगर किसी ने log x लिख दिया, दिस मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट log x बेस 10। किसी ने log y लिख दिया, दिस मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट log y बेस 10। ओके, सो देखो समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है। अब इस समथिंग को देखो, 343 को देखना ध्यान से और 7 को देखना। 7 और 343 में कोई रिलेशन है क्या? तुम बोलोगे यस। कैसे? तुम बोलोगे सर 7 का होल क्यूब जो होता है डेट इज 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343 होता है। अच्छा दिस मीन्स ये वाला चीज क्या लिखा जा सकता है? तो तुम बोलोगे सर दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 7 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ 7। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ, ये 3 कहाँ जाएगा सर? बाहर जाएगा, प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है हमने। तो 3 log 7 बाय log 7। अच्छा log 7 का कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें? तुम बोलोगे हाँ। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 3। ओके, तो तुम्हारे पास log x बाय log y कितना आ गया? तुम बोलोगे 3। अच्छा तुम्हें निकालना वैल्यू किसके हैं? x और y में रिलेशन निकालना है। तुमने बोला log x बाय log y 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेट इज 3 इंटू लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। अब क्या करें? तो तुम बोलोगे सर log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग होता है, दिस मीन्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है। यहाँ पे एक वैल्यू है आगे में, इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पावर पे ले जाऊंगा। तो यू विल से दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ y क्यूब is equal to log of x. Now you can easily say that y cube will be equal to x. That is x is equal to y cube. बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है? तुम बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत ही सिंपल था सर, प्रॉपर्टी यूज किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी बोली है। अब तुमने बोला कि सर यहाँ एक 2 है आगे में, क्या करूँ सर? 2 को पावर में ले लो, अच्छा रहेगा। तुम बोलोगे सर 2 को पावर में ले ले, x प्लस 4 का होल स्क्वायर को 16 से इक्वेट कर दे। नहीं समझ में आया? देखना, मैंने बोला
इस 2 को पावर में लोगे तो log ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा और इधर log ऑफ 16 बचेगा। फिर से log देख के जो डर रहे हैं, बेस कितना है 10 है। log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग है, इसका मतलब ये वाला समथिंग इज इक्वल टू ये वाला समथिंग। तो यू कैन से x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा, समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब वो वाला चीज समथिंग कितना। तो यहीं पे मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, नॉट ओनली 2। इसी तरीके समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, दिस मीन्स दैट समथिंग इज प्लस और माइनस 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो तुमने बोला x प्लस 4 हो सकता है 4 के बराबर हो, या फिर x प्लस 4 हो सकता है माइनस 4 के बराबर हो। अगर x प्लस 4 के बराबर होगा, दिस मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी 0। अच्छा, x प्लस 4 माइनस 4 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे -8। या तो x की वैल्यू 0 आएगी या तो x की वैल्यू -8 आएगी। तो तुमने कौन सा आंसर देखा, तुमने बोला कि सर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है सर, यहाँ ऑप्शन में तो दोनों गिवन है -8 और 0, तुम क्या करोगे, दोनों को टिक करोगे, नहीं सिंगल चॉइस है। तो तुमने अब सोचना स्टार्ट किया क्यों, कौन सा आंसर रिजेक्ट करें और कौन सा आंसर एक्सेप्ट करें और क्यों करें। अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि आई विल से x इज इक्वल टू 0 सही है, x इज इक्वल टू -8 गलत है। क्यों गलत है, सोचो 1 मिनट के लिए, सोचो सोचो सोचो। तुमने बोला सर अगर x -8 हो जाए, अगर x की वैल्यू -8 हो जाए, तो सर मैं यहां पे अगर x की वैल्यू -8 पुट करता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -4। अच्छा, लॉग के अंदर क्या आ गया -4, और लॉग के अंदर माइनस चीज डिफाइंड है क्या। तुम बोलोगे नहीं सर, ये तो आपने शुरुआत में ही बताया था कि लॉग ए बेस बी तभी डिफाइंड होगा जब उसका ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव एंड बी नॉट इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे आर्ग्यूमेंट तो -4 आ जाएगा x इज इक्वल टू -8 पे, दिस मीन्स -8 तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इसका मतलब x की वैल्यू 0। ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तुमने बोला द क्वेश्चन सेज दैट log of 3 base 16 मल्टीप्लाइड बाय log of 4 base 18 मल्टीप्लाइड बाय log of 18 base 9। इस चीज को देख के तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम बोलोगे सर अभी तुरंत तो किया, log of something into log of something into log of something हो, और तुम्हें कुछ बेस आर्गुमेंट सेम टाइप के दिख रहे हो, 18 18 3 9 4 16 पावर में है बेसिकली। तो तुमने बोला बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देंगे, मतलब log 3 base 16 कैन बी रिटन एज log of 3 बाय log of 16 मल्टीप्लाइड बाय log 4 base 18 को लिखा जा सकता है log of 4 बाय log of 18 मल्टीप्लाइड बाय log 18 base 9 को लिखा जा सकता है log of 8 बाय log 9। अच्छा, अब क्या करें, तो तुमने बोला भाई देखना log 18 का तो कटा, और कुछ कटेगा क्या, बोलोगे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है कटता हुआ, लेकिन कटेगा। कैसे कटेगा अभी दिखाता हूं। तुमने बोला log 3 को तो बेचारा log 3 ही रहने दो, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन log 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर और 2 बाहर चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ। मल्टीप्लाइड बाय log 4 को log 4 ही रहने दो अभी, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, नीचे इज 1 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर इज 1 एंड नीचे कितना है, log 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2 इंटू log 3। अच्छा, अब कटा इसका इससे, इसका इससे, क्या आ गया, ऊपर कितना 1, नीचे कितना 2 इंटू 2 4, सो फाइनल आंसर इज कितना 1/4। ये भी क्वेश्चन इजी था, आसानी से सॉल्व हो गया, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाने पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया अगर p की वैल्यू इतनी हो एंड q की वैल्यू इतनी हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p अपॉन q। सबसे पहले तो मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, अलग अलग तरीका हो सकता है, कोई इसको p माने 6 टू दी पावर p इज इक्वल टू 216, बोलो 6 टू दी पावर p इज इक्वल टू 216, बताओ कितना, तो तुम बोलोगे सर p इज इक्वल टू 3, 6 का होल क्यूब इज 216, ओके। एंड नाउ यहां से क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर q इज इक्वल टू 25, q की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे सर 2। अच्छा, p की वैल्यू 3 आ चुकी है, q की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 3/2 कितना होगा, तुम बोलोगे 9।
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुमने बोला log 16 बेस 2 माइनस log 1024 बेस 2, log 16 बेस 2 माइनस log 1024 बेस 2। तुमने देखा सर बेस तो सेम है और log में माइनस है, क्या करे? वही वाला फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला बताया था ना, log x बेस a माइनस log y बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y बेस a। यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 16 अपॉन 1024 बेस 2। अच्छा 16 अपॉन 1024 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ कैंसिल होगा। 16 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 4 एंड 102 टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 10 बेस 2 है। सो दिस कैन बी रिटन एज फाइनली log ऑफ, ये चीज अब एक्सपोनेंट में बताया गया था, 2 to the power 4 upon 2 to the power 10 can be written as 2 to the power 4 minus 10 which is equal to 2 to the power minus 6। so 2 to the power minus 6 और ये बेस 2 है। अब तुम बोलोगे ये माइनस 6 कहाँ जाएगा? बाहर। तो ये दिस इज माइनस 6 इंटू log 2 बेस 2। अच्छा log 2 बेस 2 कितना 1, तो तुम बोलोगे दिस इज माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6। बहुत ही सिंपल था, ये भी हमने प्रॉपर्टी लगाया, सॉल्व हो गया। हाँ अब ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बोला गया लॉग के अंदर ये पूरा, फिर अगला लॉग के अंदर ये पूरा, और फिर उस लॉग के अंदर ये पूरा, इसकी वैल्यू बताओ। तो तुमने बोला एक एक करके करते हैं, पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करो। मतलब कभी भी तुम्हें ऐसा दिख जाए लॉग के अंदर एक लॉग, फिर अंदर, फिर एक लॉग, फिर अंदर कुछ दिख जाए इस टाइप से, तो तुम क्या करो पहले इस लॉग को सॉल्व करके वैल्यू बताओ, वो वैल्यू इस लॉग के अंदर जाएगा, फिर वैल्यू बताओ, वो वैल्यू इस लॉग के अंदर जाएगा, फिर वैल्यू बताओ। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इसको मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा, पहले इस लॉग को सॉल्व करो। log 125 बेस 5 कितना होगा? तुम बोलोगे 125 कैन बी रिटन एज 5 का होल क्यूब। अच्छा तो log ऑफ 5 का होल क्यूब बेस 5 कितना होता है? तुम बोलोगे सर 3 होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 बाहर चला जाता है, तो 3 इंटू log 5 बेस 5 आ जाता है, log 5 बेस 5 1 हो जाता है। तुमने बोला ये 3 है, दिस मीन्स ये जो सर्कल किया हुआ है ये दिस इज 3। तो अब बचा क्या? तुम बोलोगे log ऑफ बेस 2 बचा, उसके अंदर फिर से एक log है बेस 3 के साथ, और उसके अंदर आया क्या? ये बॉक्स का वैल्यू डेट इज 3। अब तुमने बोला अरे वाह log 3 बेस 3 कितना होता है? तुम बोलोगे 1। अच्छा तो इसके अंदर क्या आया? तो तुम बोलोगे log बेस 2 था, इसके अंदर 1 आया। अब ये तो सबको पता होना चाहिए, log 1 बेस ए इज ऑलवेज 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। चलो सिमिलरली इसको अब सॉल्व करते हैं। फिर से log के अंदर ये इस बार 2 बार ही log है, तो सबसे पहले ये देख के बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन इस टाइप का मैंने किया हुआ है कहाँ पे? एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम में। अब तुम बोलोगे कि सबसे पहले तो इसको इवेलुएट करते हैं किसके पावर में? 7 की पावर में। क्यों? क्योंकि बेस 7 है। उससे फायदा क्या होता है? अगर 7 और 7 की पावर समथिंग आ जाए, वो समथिंग बाहर चला जाता है और ये log 7 बेस 7 1 हो जाता है। ओके तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो दिस इज रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। ओके तो अभी देखना ध्यान से, इसको रहने दो, रूट अंडर 7, रूट के अंदर 7 इंटू रूट 7, ये कितना होगा? 7 टू दी पावर, तो तुम बोलोगे दिस इज 7 टू दी पावर 3/2। कैसे 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 बताया गया था? 7 इंटू रूट 7 इज बेसिकली 7 टू दी पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 3/2, पावर ऐड हो जाता है। ओके सो दिस चीज इज 7 टू दी पावर 3/2। अच्छा 7 टू दी पावर 3/2 का रूट, किसी चीज का रूट का मतलब उस पे पावर कितना? 1/2। ऑलरेडी 7 टू दी पावर 3/2 है, उस पे पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 3/4। तो तुमने बोला ये वाली चीज पूरी की पूरी आ गई 7 टू दी पावर 3/4। अच्छा अब मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 1, तो 3/4 प्लस 1 इज 7/4, तो यहाँ पे 7 टू दी पावर कितना आ गया? 7/4। उस पे पावर 1/2 इज 7 टू दी पावर 7/8। ओके दिस मीन्स ये वाली चीज है 7 टू दी पावर 7/8। जिसको भी ये चीज नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिपीट करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके और अभी भी ना समझ में आए तो एक बार एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में जाके देखो, समझ में आ जाएगा। ओके तो दिस इज 7,
तो अगला वाला टर्म अब बना क्या देखते हैं. सो दिस विल बिकम लॉग लॉग बेस 7, फिर से लॉग बेस 7, लेकिन 7 टू द पावर 7/8. अब तुमने बोला ये पावर कहां जाएगा, इस लॉग के बाहर जाएगा, सारे के सारे लॉग के बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, इसको तो अभी कुछ देर के लिए भूल ही जाओ, इस लॉग के बाहर जाएगा. ये वाला लॉग पहले सॉल्व कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली 7/8. अब इस लॉग के अंदर क्या जाएगा इनपुट, लॉग बेस 7, 7/8. अब तुम क्या करोगे, रिवर्स प्रॉपर्टी यूज करोगे, मतलब log x by y कैन बी रिटन एज log x minus log y. So this is what, log 7 base 7, which is equal to 1. और log 8 can be written as 2 cube, तो 3 into log 2 base 7. तो 1 minus 3 into log 2 base 7. D वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तुमने बोला कि गिवन ए लॉग बी बेस रूट एज रूट 8 इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सबसे पहले ये वाली चीज कितनी है देखो, 3 into 3 plus 1 that is 10/3. तो तुम्हें पता चला रूट 8 पे पावर 10/3 इज बेसिकली बी. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्या बोला मैंने, दिस पे पावर दिस इज इक्वल टू बी. ओके, अब 8 पे पावर 1/2 है और 10/3 पावर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू बी. 2 इंटू ये तो 5 आ जाएगा. सो बी इज इक्वल टू 8 पे पावर 5/3. अब इसको सिंप्लीफाई करो, तुम बोलोगे हाँ 2 क्यूब है 8 इंटू 5/3. सो दिस इज 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 32. बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी टाइप का, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग. तो तुमने बोला सबसे पहले तो मैं ये वाला लॉग सॉल्व करूंगा. अब ये वाला लॉग सॉल्व करोगे 256. 256 इज बेसिकली 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4 टू द पावर 4, दैट इज 4 टू द पावर 4. 4 टू द पावर 4 इज 256. तो ये लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे 4, क्योंकि ये 4 बाहर जाएगा. अब ये 4 बाहर गया तो बचा कितना, ये बाहर वाला लॉग देख रहा है, ये वाला लॉग भी देख रहा है, इसके बाहर कौन निकल गया 4. नाउ दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. ये 2 यहां जाएगा, यू विल से ये वाला लॉग देख रहा है लेकिन इसके बाहर मिला क्या 2. अच्छा, log 2 बेस 2 कितना होता है 1. तो तुमने बोला पहला वाला चीज इज 1. नाउ दूसरे वाले को देखो, 2 इंटू log 2 बेस 2 की पावर 1/2. अच्छा, ये 1/2 है. अब मुझे पता है कि बेस पे जो भी पावर होता है a टू दी पावर m b टू दी पावर n, तो ये बेस पे जो अगर m की जगह 1 होता तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n. अच्छा, तो 2 इंटू 1/1/2 log 2 बेस 2 लिख सकते हैं इसको. अच्छा, 1/1/2 कितना होता है, 2 होता है. सो दिस इज बेसिकली 4. ओके, तो 4 + 1 5 आ गया आंसर. सिंपल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. बोला गया log a इज इक्वल टू p, log b इज इक्वल टू q, देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू दिस 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 दिस. अच्छा, P और Q के फॉर्म में लाना है. मुझे log A की वैल्यू पता है, मुझे log B की वैल्यू पता है, log AB की वैल्यू नहीं पता है. तुम बोलोगे दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स log ऑफ AB कैन बी रिटन एज log A प्लस log B मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ A बाई B कैन बी रिटन एज log A माइनस log B. अच्छा, log A की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, तुम बोलोगे हाँ P है. log B की वैल्यू पता है क्या, तुम बोलोगे हाँ Q है. मल्टीप्लाइड बाय log A की वैल्यू पता है क्या, बोलोगे हाँ P है. log B की वैल्यू कितनी है, Q है. तो तुम बोलोगे दिस इज 2 इंटू P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय P माइनस Q विच इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर. ऑप्शन नंबर 2. इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से बोला गया सॉल्व फॉर x. अब तुमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो देखना यहां पे log ऑफ समथिंग बेस 3 इज इक्वल टू 2. तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम बोलोगे log ऑफ समथिंग बेस 3 इज इक्वल टू 2 है. दिस मीन्स ये समथिंग की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 3 टू दी पावर 2. ओके, सबसे पहला तो स्टेप तुम यही करोगे. तुम बोलोगे log हटाओ 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू ये वाला पूरा का पूरा. तो तुमने बोला
ये वाला पूरा का पूरा क्या है 5 प्लस 4 लॉग बेस 3 एक्स माइनस 2। ये पूरा का पूरा चीज कितना आना चाहिए 3 टू दी पावर 2। अच्छा 3 टू दी पावर 2 कितना होता है 9। अब सोचना 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 बेस 3 कितना लिखा जाएगा, तुम बोलोगे 9 और ये 5 इधर आके 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं, तुम बोलोगे हाँ। जब 4 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा। ओके सो यू विल गेट लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा फिर से तुमने बोला 3 टू दी पावर 1 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2। 3 टू दी पावर 1 होता है इतना। अब तुमने बोला x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। अब तुमने बोला नहीं नहीं डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, पहले चेक करो 5 पे कहीं लॉग अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। तुमने बोला इफ वी विल पुट x इज इक्वल टू 5 हियर यू विल गेट 3। लॉग के अंदर 3 क्या डिफाइंड है, तुम बोलोगे हाँ डिफाइंड है, मतलब आंसर इज 5। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोला गया log of p upon 2 is equal to log of q upon 4 is equal to log of r upon 8 is equal to k। p q r की वैल्यू दी हुई है 100। बोला गया k की वैल्यू कितनी होगी। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था ये चीज, कभी भी मैथमेटिक्स में समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आ जाए उसको एक कांस्टेंट के बराबर मानो, और इस बार क्वेश्चन ने खुद दे दिया दिस इज ए कांस्टेंट। ओके तो तुमने एक एक करके इक्वेट करना स्टार्ट किया। तुमने बोला log p बेस 2 कैन बी रिटन एज k, सो log ऑफ p विल बी इक्वल टू, चलो log p बेस 2 इज इक्वल टू k रहने दिया, सो यू कैन से 2 टू द पावर k इज इक्वल टू p। सिमिलरली log ऑफ q बेस 4 इज इक्वल टू k, सो यू कैन से 4 टू द पावर k इज इक्वल टू q। सिमिलरली log ऑफ r बेस बाय 8 is equal to k. No, this is not base. Okay, we are doing it wrong. Oh, this is wrong. Simple देखो, ये तो बहुत सिंपल है। log p by 2 is equal to k है। This means log p की वैल्यू कितनी आ गई 2k। सिमिलरली log q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 4k, एंड log r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 8k। ओके नाउ यू विल सी गिवन है पी क्यू आर की वैल्यू 100 है। पी क्यू आर कैसे जनरेट होगा, लॉग पी और लॉग क्यू और लॉग आर पता हो। सोचो लॉग ए पता हो एंड लॉग बी पता हो तो लॉग ए बी कैसे जनरेट होगा, ए बी कैसे जनरेट होगा, तुम बोलोगे दोनों को ऐड कर दो ना, सिंपल है ना, लॉग ए बी आ जाएगा। आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बेस सेम हो तो। यहां पे भी तो सबका बेस सेम है, कुछ नहीं है बेस मतलब बेस 10 है। अच्छा बेस सेम है तो क्या सबको ऐड कर दे, बोलेंगे हाँ, लॉग ऑफ पी क्यू आर आ जाएगा, बेस तो उतना ही रहेगा, इज इक्वल टू 2k प्लस 4k कितना हुआ 6k प्लस 8k कितना हुआ 14k, और पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 100, तो तुमने बोला log 100 इज इक्वल टू 14k। अच्छा log 100 का मतलब क्या है, तुम बोलोगे log 100 का मतलब दिस इज 10 स्क्वायर और बेस तो 10 ही था, दिस इज इक्वल टू 14k, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2, सो 2 इज इक्वल टू 14k। बताओ भाई k की वैल्यू कितनी, तुम बोलोगे 1/7, सिंपल। अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बोलोगे log y बेस x इज इक्वल टू log y बेस x इज इक्वल टू log ऑफ y बेस a बेस बाई p, देन द वैल्यू ऑफ p इज। ओके तुमने बोला log y बेस x है, क्या मैं इसको log y बेस a इधर दिख रहा है, तो क्या मैं इसको बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के log y बेस a कैन बी रिटन एज log y बेस a अपॉन log x बेस a, और इधर भी तुमने दिखा log y बेस a बाई p। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बोला कि log y बेस a मुझे दिख रहा है तो मैं इसको इसी फॉर्म में बना दिया। अब आई कैन सी p की वैल्यू कितनी log x बेस a, एज सिंपल एज दैट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुमने बोला log ऑफ a प्लस बी, सर बेस दिख रहा है, यहां भी बेस a प्लस बी, बीच में माइनस, क्या करूं, वही डिफरेंस ले लो, डेट इज log ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेस कितना है a प्लस बी। अब तुमने बोला सर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मुझे पता है, जिन्हें भी नहीं पता है वो अब जान लो।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तुमने बोला दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी बेस ए प्लस बी, जो कि आना चाहिए 1। सिंपल है। अब तो क्लिक कर रहा होगा सबको, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बोला गया log x बेस y इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अरे ये तो सिंपल है सर, आपने तो बताया था a टू दी पावर log बेस a ही हो और b हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली b हो जाती। सर ये तो कुछ उसी फॉर्म में दिख रहा है, a टू दी पावर log बेस a b, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली सर इतनी आ जानी चाहिए log y बेस x। लेकिन मेरे पास log y बेस x की वैल्यू नहीं दी हुई है, मेरे पास log x बेस y की वैल्यू दी हुई है। तुम्हारा दिमाग फिर से क्लिक किया, तुमने बोला सर इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log x बेस y। अब तो सर पता है ना, दिस इज 1/2। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? समथिंग क्या होना चाहिए? 1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। इसका बेस 10 है, 10 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू ये वाला समथिंग। तुम बोलोगे हाँ, तो 4 - 5 log बेस 32 x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है? तुम बोलोगे 1। अच्छा, ये 4 इधर जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 उधर जाएगा, तो ये बनेगा 3/5। ओके, दिस मीन्स x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 32, डेट इज 2 टू दी पावर 5 पे पावर 3/5 विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू ये वाली चीज। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो इसको एक एक करके सिंप्लीफाई किया। देखना, बोला गया log 13 स्क्वायर, ये वो, इसको अलग कर सकते हैं क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 13 स्क्वायर बेस a माइनस log जो भी है ये √2 क्यूब इंटू 5 बेस a, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log 13 बेस a, इधर वाला मैं लिख रहा हूं, माइनस log 5 बेस a माइनस x। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तुम बोलोगे ये वाला पावर 2 इधर आएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू log 13 बेस a माइनस, नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, log x इंटू वाई कैन बी रिटन एज log x प्लस log y, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब बेस a माइनस log 5। ऐसा कैसे लिख दिया? मैंने बोला दिस कैन बी रिटन एज प्लस में, लेकिन एक माइनस साइन बाहर है तो माइनस 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 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू log 13 बेस a माइनस log 5 बेस a माइनस x। अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा क्या? ये दोनों कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है, ये दोनों भी कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है। नाउ यू कैन सी माइनस ऑफ log 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको, बेस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, माइनस माइनस कैंसल होकर प्लस बन गया। मुझे क्या चाहिए? देन a और x में रिलेशन चाहिए, तो a टू दी पावर x इज 2 टू दी पावर 3/2, a टू दी पावर x इज 2 टू दी पावर 3/2, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल है, तुमने बोला 1 अपॉन समथिंग दिख रहा है सर, 1 अपॉन समथिंग में तो कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं क्यों ना रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी यूज कर दूं, मतलब 1 अपॉन log b बेस a को log a बेस b क्यों ना लिख दूं, मतलब दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ z प्लस x बेस y प्लस log ऑफ z माइनस x बेस y। इससे एक और फायदा हो गया, क्या फायदा सर? दोनों का बेस सेम बन गया और बीच में प्लस हो गया, तो ये आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होगा, z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेस कितना है? y। अच्छा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ यहां से मिलेगा, वी कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर बेस वाई। अच्छा अब ये पावर कहां जाएगा, बाहर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू लॉग वाई बेस वाई। अच्छा दिस इज 2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 1 है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज 1। तुमने बोला हाँ। अच्छा बताओ यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपन एक्स माइनस वाई। अच्छा 1 अपन एक्स माइनस वाई को क्या मैं x माइनस वाई की पावर -1 लिख सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ 1 अपन 2 को 2 टू दी पावर -1 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा देन पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी। अब देखो लॉग ऑफ x प्लस वाई की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, तुम बोलोगे हाँ सर बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। अच्छा बेस कितना है, x माइनस वाई है सर। अच्छा जो लॉग यहाँ है यहाँ बेस है, ये पावर है, पावर कहाँ, बाहर। अब तो तुम्हें ये सब चीज समझ में आनी चाहिए। ओके सो दिस इज -1 फाइनल आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का। बोला गया अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ x माइनस वाई बेस एक्स वाई। एक्स माइनस वाई बेस एक्स वाई है। अब यहां से क्या मैं x माइनस वाई जनरेट कर सकता हूं, ध्यान से सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। x माइनस वाई चाहिए, क्या मैं यहां से x माइनस वाई जनरेट कर सकता हूं। तुम बोलोगे सर अगर ऐसा कुछ होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता तब तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ था ये। अच्छा तो ये तो -3xy था, मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं इसको -xy लिख दो, मतलब 3 कैन बी रिटन एज 2 + 1। ओके अब मुझे दिखा कि सर ये वाले पार्ट को आई कैन राइट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, xy। अच्छा सो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे xy की पावर 1/2। ओके तो ये वाला क्या बन गया, log ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू xy पे पावर 1/2। बेस कितना है xy, सो 1/2 बाहर, सो दिस इज बेसिकली 1/2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस इज, यहां फिर से 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग में। तुम ध्यान से देखना इस 1 अपॉन समथिंग को लिखा जा सकता है क्या, log 2 बेस n। ओके अगले वाले को log 3 बेस n, इसी तरीके से लास्ट वाले को log 43 बेस n लिख सकते हैं, क्या बोलोगे हाँ। नाउ सारे के सारे बेस सेम, सारे log प्लस में, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 43 डिवाइड बेस n, ये आंसर हो गया फाइनली। अगर हायर क्लास में जाओगे तो यू विल सी 1 इंटू 2 इंटू 43 तक का प्रोडक्ट इज 43 फैक्टोरियल, ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, फिर से करते हैं। बोला गया इफ log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू log a प्लस log b बाई 2 देन a बाई बी प्लस b बाई a कितना, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करके हमें यहां तक पहुंचना है। तुमने बोला सिंप्लीफाई करते हैं, सर log a प्लस log b को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम बोलोगे सर log a प्लस log b को लिख सकते हो log a b। ओके बाई 2 है, इस 2 को क्या मैं इधर ले जा सकता हूं, बोलोगे हाँ ले जाओ, और इस 2 को यहां पावर में ले जा सकता हूं, बोलेंगे हाँ। सो यू विल सी log a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ए बी। दिस मीन्स ये वाली चीज इसके बराबर, a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 का होल स्क्वायर इज 9, दिस इज इक्वल टू ab। तो यहां से आई कैन से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9ab, और वी कैन से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। मुझे क्या चाहिए, a अपॉन बी, बी अपॉन ए, मैं क्या करूंगा ए बी से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7। अच्छा ए स्क्वायर अपॉन ए बी कितना होगा, ए बाई बी स्क्वायर अपॉन ए बी कितना होगा, बी बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। क्या यही चाहिए था, बोलेंगे हाँ, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अब ध्यान से। बोला गया इफ log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log वाई। आधे बच्चे चक्कर खा गए, ऐसा कैसे हो गया, अरे उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला अगर ऐसा है तो क्या होगा, मतलब उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं बताया,
लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग एक्स वाई ही होता है। तुम यही बोलोगे कि दिस मीन्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, लॉग एक्स वाई के बराबर। अच्छा, तो इसका मतलब x प्लस वाई एक्स वाई के बराबर है। अब उन्होंने x पूछा है, x कैसे निकलेगा? तुम बोलोगे x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी? माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, बी वाला ऑप्शन। सिंपल। कितने लोग इसको देख के घबरा जाते हैं, ये तो रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? उन्होंने ये बोला है कि लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है फिर से। क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ 1 अपन दिस दिस दिस। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, तुमने बोला कि सर पहले वाले टर्म को ध्यान से देखो, सर 1 अपन लॉग में होता तब तो इसको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करते, लेकिन 1 अपन समथिंग प्लस लॉग में है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके से दिमाग लगा के इसको पूरा का पूरा लॉग में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करोगे देखते हैं। इसको पूरा का पूरा लॉग में कन्वर्ट कर दूं, इसको पूरा का पूरा लॉग में कन्वर्ट कर दूं, तो 1 अपन वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या बोलेंगे? हाँ 1 अपन लॉग समथिंग को लॉग ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल वाला आर्गुमेंट एंड बेस इंटरचेंज करके। अब तुमने बाकी चीजों को ध्यान से देखा, तुमने बोला यहां सी बेस ए बी है, यहां बी बेस ए सी है, यहां ए बेस बी सी है। मतलब क्या है? क्या देख लिया आपने ऐसा? मैंने बोला अगर यहां आर्गुमेंट में सी है तो यहां ए बी यूज कर रहे हैं ये लोग, यहां बी है तो यहां ए सी यूज कर रहे हैं, और अगर यहां ए है तो यहां बी सी यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या करें? इससे क्या होगा देखना। क्या मैं 1 को, कोई भी लॉग ए बेस से कितना होता है? तुम बोलोगे 1। अगर आर्गुमेंट बेस सेम हो तो तुम बोलोगे 1 होता है आंसर। अच्छा, इसको किस चीज की कमी है? यहां पे सी को तुम बोलोगे यहां पे ए बी की कमी है। मतलब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने बोला दिस 1 कैन बी रिटन एज लॉग ए बी बेस ए बी प्लस लॉग सी बेस ए बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगले वाला 1 को फिर से लॉग ए बी बेस ए बी नहीं लिखेंगे, लॉग ए सी बेस ए सी लिख देंगे, प्लस लॉग बी बेस ए सी लिख देंगे। और अगले वाले को क्या लिख देंगे? 1 को लॉग बी सी बेस बी सी प्लस लॉग ए बेस बी सी। इससे फायदा क्या हो रहा है? नाउ दिस इज बेस सेम, लॉग ए बी इंटू सी, तो लॉग ए बी सी बेस ए बी 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस ए सी प्लस 1 अपॉन में लॉग ए बी सी बेस बी सी। अच्छा, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको रेसिप्रोकल ले सकते हैं, लॉग ए बी बेस ए बी सी प्लस लॉग ए सी बेस ए बी सी प्लस लॉग बी सी बेस ए बी सी। नाउ तीनों का बेस सेम है, तीनों का आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल से लॉग ऑफ ए बी इंटू ए सी इंटू बी सी बेस ए बी सी। अच्छा, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी इज बेसिकली लॉग ए बी सी का होल स्क्वायर बेस ए बी सी। ये पावर कहाँ? बाहर, सो दिस इज 2, आंसर इज 2। वन ऑफ द बढ़िया क्वेश्चन था, इसको टिक मार्क कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज log of y to the power m बेस x to the power n इज इक्वल टू k इंटू लॉग वाई बेस x। k की वैल्यू कितनी? ये तो उन्होंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ दिया। दिस कैन बी रिटन एज m अपॉन n लॉग y बेस x। अच्छा, k की वैल्यू कितनी? m अपॉन n। सिंपल, k की वैल्यू m अपॉन n, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देख के देखो बहुत बच्चे डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाला बोला गया अगर xn ग्रेटर देन xn माइनस 1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन 1, मतलब ये सारे नंबर्स एक दूसरे में कोई 1 से बड़े हैं सारे के सारे, मतलब कोई भी 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ। अभी तुरंत हमने थोड़ी देर पहले इस टाइप का चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैंने बोला था लॉग के अंदर लॉग हो तो हमेशा पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व करो, वो बाहर वाले पे जाएगा, वो बाहर वाले पे जाएगा। अच्छा, xn तक ना ले जाके एक बार शॉर्ट फॉर्म में सोचो, अगर मेरे पास सिर्फ ऐसा होता लॉग ऑफ x1
के अंदर log ऑफ बेस x2 के अंदर log ऑफ बेस x3, और यहाँ पे अगर n के जगह 3 लिया मैंने तो x3 टू दी पावर x2 टू दी पावर x1, ऐसा कुछ होता। तुम बोलोगे हाँ सर, ये अगर n को मैं 3 ले लेता तो ये ऐसा कुछ होता। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने बोला इसमें क्या है, x3 बेस x3 पे पावर कुछ है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से पावर है ना। तुम बोलोगे हाँ। ये पावर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ। log x1 रहेगा, log x2 रहेगा, ये पावर पूरा का पूरा बाहर आके आ गया। अब तुमने बोला हाँ ये तो सिंपल हो गया। अब फिर से x2 पे पावर समथिंग, ये पावर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ना। तुम बोलोगे हाँ। सो ये बनेगा x1 बेस x1 और विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो तुमने इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया। तुमने बोला कि यहां पे xn टू दी पावर ये पूरा का पूरा है, ये पावर कहां जाएगा, एक लॉग के बाहर। इसको मैं अच्छे से लिख के दिखा रहा हूं। log बेस x1 के अंदर log बेस x2 के अंदर log बेस x3, इसी तरीके से के अंदर log बेस x-1 के अंदर log बेस xn के अंदर xn टू दी पावर xn-1 टू दी पावर xn-2, इसी तरीके से x1 तक गया हुआ है, ठीक है। अब तुमने बोला सिंपल है, ये xn पे जितना भी पावर है वो कहां जाएगा, इस लॉग के बाहर। सो दिस कैन बी रिटन एज log x1 के अंदर x2 के अंदर चलता जाएगा, log xn-1 रहेगा, और यहां आ जाएगा पूरा का पूरा ये पावर उठ के विच इज x टू दी पावर n-1, x टू दी पावर n-2, x टू दी पावर n-3 से लेकर के x1 तक। तुमने बोला हाँ। अगला फिर से क्या होगा सोचो। तुम बोलोगे xn-1 बेस है, xn-1 यहां भी बेस है, इस पे पावर कुछ है, ये पावर बाहर जाएगा। कौन बैठा होगा वहां पे, log xn-2, फिर xn-2 का पावर बाहर जाएगा, इसी तरीके से पावर बाहर जाता जाएगा। फाइनली x1 के पास क्या आ जाएगा, log x1 बेस x1 विच इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर इसका 1। जिसको भी नहीं समझ में आए एक बार फिर से इसको देखना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स नॉट इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ये क्या लिखा हुआ है, तुम बोलोगे log a बेस एक्स, अगला वाला log c बेस एक्स, बेस सेम दिखा, तुमने बोला दिस इज log ac बेस एक्स, और ac को क्या लिख सकता हूं मैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बेस एक्स। नाउ log b स्क्वायर बेस एक्स कैन बी रिटन एज 2 इंटू log b बेस एक्स, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, बोला गया इफ a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, b इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन शो डेट दिस इज इक्वल टू 27। अब इसको ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तुमने बोला 8 इंटू log x क्यूब बाय log a लिख सकते हो क्या, हाँ, और a के जगह तुम क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसको ध्यान से देखना, log y क्यूब डिवाइडेड बाय log b लिख सकते हो क्या, बोलोगे हाँ, और b के जगह क्या लिखोगे, z स्क्वायर, इनटू इसको देखो अब log z क्यूब डिवाइडेड बाय log c लिख सकते हो क्या, बोलोगे हाँ, और c कितना है, एक्स स्क्वायर। ओके, अगला क्या लगाओगे, तुम बोलोगे ये पावर बाहर, ये पावर इधर बाहर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3/2 log x बाय log y मल्टीप्लाइड बाय 3/2 log y बाय log z मल्टीप्लाइड बाय 3/2 log z बाय log x, ठीक है। अब तुमने बोला सबका सबसे कटा, log x का log x से कटा, log y का log y से कटा, log z का log z से कटा, ये आ गया 8 इंटू 3/2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 8 से 8 कट गया, सो दिस इज 27, हमने दिखा दिया, दिस की वैल्यू इज 27। तो इजी क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो सारे के सारे किस पे बेस्ड थे, लॉगरिथम के बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग के कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्राफिकल वैल्यूज पढ़ेंगे लॉग के, किस तरीके से लॉग का ग्राफ बनाया जाता है, किस तरीके से लॉग नेगेटिव कब होगा, लॉग पॉजिटिव कब होगा, उसके बाद कुछ और टर्म्स है जो कि कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे
अगले वीडियो में।